जी जी बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी, हम्म। है ना। जैसे आपके पास 13 रैंडम नंबर्स है कोई भी, 13 रैंडम नंबर है, ठीक है। है ना। और उसको आपने शफल कर दिया, मतलब कुछ ठीक भी है। एल्गोरिदम लगा के ऐसे। तो जब उसको मतलब 13th इटरेशन पे, 13 है ना। नंबर को आपने रैंडमली क्या किया? नहीं सर, एक्चुअली 17th एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो पीवाईक्यू का ही है। आप ओपन कर लीजिए, हम्म। नीचे 17। 17, इसी में 17 हाँ, नंबर। इसी में नीचे 17। सर मेरे को थोड़ा सा उनका लॉजिक समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या करा। हम्म। An electronic card shuffling machine always rearranges the cards in the same way relative to the order in which they are placed in it. An electronic card shuffling machine always rearranges the cards. Hmm. So an electronic card shuffling machine always rearranges the cards in the same way relative to the order in which they are placed in it. One iteration of shuffling means that the cards are placed in the machine and they are taken out after the rearrangement. Two iterations means you place the cards in the machine immediately after the first iteration, and the ace through the king of hearts are arranged in order with the ace on top and the king at the bottom. एक मिनट, क्या बोल रहा है? द एस थ्रू द किंग, king of hearts, are arranged in order with the ace on top. अच्छा, ace through kings of hearts are arranged in order with the ace on top and the king at bottom. अच्छा ठीक है. After two iteration, the order of the cards from top to bottom is. अच्छा, तो अब कह रहा है दो इटरेशन के बाद कार्ड क्या हो गया? 10 9 Q 8 ऐसा हो गया है. So what will be the order after 13 iterations? हम्म. सर पहले तो मैंने इस क्वेश्चन में मतलब पैटर्न ढूंढने की कोशिश की थी कि कोई एक सिमिलर पैटर्न से ये मूव हो रहा है क्या, तो वो पैटर्न तो नहीं मिला। तो क्वेश्चन में व्हाट विल द ऑर्डर आफ्टर 13 इटरेशन, क्वेश्चन ये है कि 13 इटरेशन के बाद होगा क्या. तो पहले इटरेशन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये है. पहले इटरेशन में क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ क्वेश्चन समझने में दिक्कत है ना. सो चलो इसको भी ले लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है इससे भी समझ आ जाएगा. सो वन इटरेशन मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपके पास क्या है एक्चुअली, है क्या समझिए. तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 13 कार्ड है ना. One iteration of shuffling means the cards are placed in the machine, they are taken out of another. Two iteration means that
देखो ये समझो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये ना ये समझ द एस थ्रू द किंग ऑफ हर्ट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर विद द एस ऑन टॉप एंड द किंग एट द बॉटम, ऐसा कुछ कह रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कहना चाह रहा है एस, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ। सो यस सर, इस ऑर्डर में हमने मशीन में रखे, है ना? 11 10 के बाद क्या है? 11 क्या होता है? जैक, जैक। क्वीन, किंग। ये एक्चुअली इनिशियल अरेंजमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस सर। अब 1 0 मतलब जीरो, नो अरेंज वो हुआ। हाँ। फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ? अच्छा मैं समझ गया क्या ना क्या चाह रहे थे। मान लीजिए ये तेरा कार्ड है, अब होगा क्या? फर्स्ट इटरेशन में कोई कार्ड किसी पोजीशन पे जा सकता है, यस सर। ऐसा है ना? हाँ। सो मतलब ये 13 कार्ड्स हैं। अब जब आप इसको रीअरेंज कर रहे हो तो जैसे है ना, ये कहीं भी पोजीशन इसका कुछ भी हो सकता है। अब तो बस आपको ये बता रहा है कि सेकेंड इटरेशन में आपका ये हो गया, देखो सेकेंड में हो गया 10 9 Q 8 K 3 4, ऐसा है ना? एक मिनट। यस सर। तो यहाँ से क्या होगा? 10 9 Q 8 K 3 4 A 5 J 6 2 7, ये सेकेंड अरेंजमेंट हुआ। तो मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एफ एस स्क्वायर ए जो है वो 10 हो गया, यही ना? ये हुआ एक्चुअली। एफ एस स्क्वायर 1 जो है वो 9 हो गया, एंड सो ऑन, है ना? सो ए को 2 बार में यहाँ चला गया, ये पोजीशन फिक्स है, हम पोजीशन को देख रहे हैं, इस तरह से है। एफ एस स्क्वायर 2 इज 9 क्यू एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो एफ ऑफ ए, तो इसको आप ऐसे बना के देख लो ना। क्या हम बना सकते हैं ऐसे? ये इस तरह बना लो कुछ, कि क्या करोगे? तो ये मुझे लगता है ठीक है, ये तो मुश्किल नहीं। मुझे लगता है ये एक मैनेज आपको करना है कि जैसे हमें कुछ ऐसा दिया, आप इसको आप ग्राफिकली जैसे इसको अगर प्रेजेंट करूँ मैं, तो ये मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है कि जैसे इनिशियल जो अरेंजमेंट ये था, एस 1 2 3 4 5 6 7 8, जो है ना, अब ये समझिए इस तरह से कुछ है। 9 10 जैक क्वीन किंग, ये इनिशियल अरेंजमेंट है। अब आपको बताया है कि जैसे एक बार एफ ऑपरेट करेंगे तो कुछ बनेगा, वो क्या बनेगा नहीं पता है, लेकिन अगली बार क्या करेंगे वो बता दिया आपको कि अगली बार में क्या है, ऐसा बता रखा है कि ये है अगली बार में। यस तो सर। आपको ये बताना है शायद, मुझे लगा फर्स्ट इटरेशन बताना है, क्या बताना है? 13th इटरेशन। ओ 13th बताना है। सो Q 8 K, तो 13 में तो ठीक है, हम 12 बार कर देंगे, वैसा हो जाएगा। ओके, सो F12 X क्या होगा? एफ एस स्क्वायर एक्स को कितनी बार ऑपरेट करना पड़ेगा मुझे? 6 बार हो जाएगा ना? तो F12 में F 12 बार है, इसका मतलब F 12 बार ऑपरेटेड है। तो ऐसे तो सोच सकते हैं कि एफ एस स्क्वायर 6 बार है, ये है। तो बस तो कौन सा पोजीशन कहाँ जा रहा है, बस अब ये ध्यान रखो, उससे हो जाएगा। ठीक है, देखिए। सो K
3 4 A 5 जैक 6 2 7। ये एक्चुअली परमुटेशन हो रहा है, 13 ऑब्जेक्ट का ना परमुटेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, जैसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट इट। कि जैसे ए कहाँ चला गया, जब पहले पोजीशन से कहाँ चला गया ए, इस पोजीशन पे, तो अगली बार में क्या होगा। सर ये वाला चीज मैंने ट्राई करी थी, पर ये कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा कि ये भी कह मतलब। रहा है कि ऐसा कोई पैटर्न नहीं होगा, आई थिंक एक एक पोजीशन मूव करोगे। क्या कह रहा है सॉल्यूशन में, हेंस वी हैव टू स्टार्ट विद एवरी मेंबर एंड देन मूव टू राइट। एक एक आगे बढ़ाओ, अच्छा एक एक आगे बढ़ाते जाओ, यू विल सी दैट ऑर्डर रिटर्न्स। रिटर्न्स मतलब क्या, ये क्या सॉल्यूशन में कहना चाह रहा है, ऑर्डर रिटर्न्स मतलब क्या हो गया, व्हाट विल बी द ऑर्डर आफ्टर 13 इटरेशंस। हम्म, नहीं नहीं मुश्किल तो नहीं है, बस आपको एक एक करके मूव कराने हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें हो जाएगा, बस ये समझना है कहना क्या चाह रहा है, ये समझना। हम्म, तो ये 1 को क्या लिया, ये क्या मतलब 1 को 8 पे ले जाओ, फिर 8 को 4 पे, 4 को 7 पे। अच्छा ये इटरेशन बता रहा है क्या, पहले इटरेशन है 1 8 पोजीशन पे जाएगा, जो पहला पोजीशन है वो 8 पे चला जाएगा, ऐसा कह रहा है। फिर 8 4 पे जाएगा, तो पहला पोजीशन 8 पे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, तो ये जो पहला पोजीशन पे है वो एक इटरेशन बाद, दो इटरेशन बाद 8वें पे चला गया ना। अच्छा, फिर 8 4 पे चला गया, फिर सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 पे क्यों जाएगा, फिर 4 7 पे गया, 7 13 पे, 13 5 पे, 5 9 पे, 9 2 पे, और टोटल 13 है ना। 2 12 पे, 12 3 पे, एंड 3 6 पे, 6 11 पे, फिर 10 पे, फिर 1 पे। तो कहना मतलब क्या हो गया, 1 1 पे वापस आ गया 13 इटरेशन बाद। व्हाट डज इट मीन। अच्छा एफ एक्स स्क्वायर 1 is 10, जैसे यहाँ लिखा ना, एफ एक्स स्क्वायर 1 is 10। अच्छा एफ एक्स स्क्वायर 1 is 10, एक्चुअली एक तो मैंने ना गलती मैंने क्या किया, एक तो 1 भी लिख दिया, ए भी लिख दिया, ये गलती नहीं हो गया, यहाँ तो सिर्फ ए इज 1 ना। यस सर। हाँ वो तो मैंने गलती से लिख दिया, सो ए इज 1 एक्चुअली। तो ये एफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 1 is 9 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ए ही तो 1 है, ए ही 1 है, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू के। नहीं ठीक है, मुझे लग रहा है हर बार ना वो रेगुलर अरेंजमेंट करेगा, मतलब जैसे वो मशीन है ना, तो हर बार वैसे अरेंजमेंट करेगा, जैसे एफ एस स्क्वायर 1 उसने कहा 10 है, सही बात है, एफ एस स्क्वायर 2 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एस स्क्वायर ए मतलब 1 बोल दिया, और एफ एस स्क्वायर 2 is 9, ठीक है, ए तो ये है ना, दो बार तो होगा नहीं, तो ए 1 10 2 9,
फिर 3Q 4 8 5K 6 3 7 4 8A 9 5 10J दिस टी, ऐसा है इफ स्क्वायर में हो रहा है। तो कितने पोजीशन शिफ्ट हो रहा है आप ये देखो, उसी मतलब रेगुलर कुछ ऐसा होगा। 1 2 3 4। एक्चुअली ना ये पता है आपको, ये परमुटेशन ना परमुटेशन ग्रुप होता है, ये आई थिंक उसको यूज कर रहा है। अब ये थोड़ा पढ़ेंगे ना, गूगल करेंगे, आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द परमुटेशन ग्रुप। तो उससे कुछ हो जाएगा है ना। तो ये लोग साइकिल में लिखते हैं परमुटेशन ग्रुप को, तो वैसा कुछ ये कह रहा है। क्योंकि इस नोटेशन में समझ नहीं आ रहा ना क्या बोल रहा है। दैट इज फॉर ईच आई लुक एट इट्स इनवर्स इमेज एज वेल एज इमेज। सर ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सीएमआई के प्रोफेसर खुद डिजाइन करते होंगे या कहीं से नहीं नहीं, वो लेते खुद होंगे? बनाते हैं, इसलिए उनके थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सोचते हैं। ये पेपर वो लोग खुद फ्रेम करते हैं, कहीं से उठाते नहीं है। तो वो खुद से बनाते हैं, देन वो एग्जाम में पूछ रहे हैं है ना। उनका ये उनका क्वेश्चन है, उनका सोल्यूशन है। ये अगर आप गूगल पे डालेंगे तो रेयरली आपको कहीं मिलेगा भी, क्योंकि उन्होंने कहीं से उठाया नहीं होगा, ये उन्होंने खुद बनाए हैं और फिर हाँ उन्होंने सर, खुद क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में एरर भी हैं। हाँ, क्योंकि वो तो खुद बनाते हैं और खुद उसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये कई बार उनके थिंकिंग पे भी डिपेंड करता है, उनके मेंटलिटी पे भी डिपेंड करता है वो किस तरह सोच रहे हैं। जरूरी नहीं कि वी थिंक इन द सेम वे, लाइक जैसे एम्प्लॉय वाला ही क्वेश्चन था पिछला, तो अब उसमें रूल बताया नहीं कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो ऐसे ही बना दिया। तो उनके दिमाग में जो चल रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा कैसे चल रहा है। जैसे मान लो कोई एक पर्सन दो को रिपोर्ट करा या एक को रिपोर्ट करे, कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने अज्यूम कर लिया होगा कि एक पर्सन को एक ही रिपोर्ट कर रहा है, ये जैसे मैंने अज्यूम करके सॉल्व कर दिया है ना। तो उस तरह की चीज़ें, क्वेश्चन में क्लैरिटी चाहिए, तो उन्होंने बनाया और उनके दिमाग में कुछ अजम्पन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दिया। तो वो तो हम भी ऐसे अज्यूम करके बना देंगे, जैसे यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन ऐसा लिखा है, क्वेश्चन क्लैरिटी नहीं आता कहना क्या चाह रहा है ना। बस ये समझ आ रहा है कि ये जो है 2 इटरेशन बाद ये चीज़ें, 2 इटरेशन बाद ये हो गई हैं। अब क्वेश्चन ये 13 इटरेशन बाद क्या होंगी। तो 2 इटरेशन में ये तो समझ आ रहा है कि 1 चला गया यहाँ पे, तो ऐसे आप 6 इटरेशन लो पहले। तो 6 इटरेशन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, F12 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। इसका 6 इटरेशन लगाओ आप, मतलब आप सब ऐसे समझो कि 1 वाला कहाँ गया, 1 वाला किस पोजिशन देखो, जैसे आप कि 1 वाला गया किस पे, 8 पे। तो ऐसे करके आप अरेंज करो इसको, एंड देन तो इससे F12 आ जाएगा। यही चीज हम, यही रूल अगर हम लगाएं 12 बार तो मुझे F12 मिल जाएगा। ठीक है, या मैं ऐसा समझूं कि एफ स्क्वायर में, अच्छा चलो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। जैसे मुझे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, F12 मुझे ए चाहिए, तो मैं पता क्या करूँगा, F10 एफ स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो आप, F10 एफ स्क्वायर ए, और एफ स्क्वायर ए क्या होगा। अब देखो एफ स्क्वायर ए आपका क्या है, ए कहाँ जा रहा है, ऐसे मत सोचो यहाँ जा रहा है। अब ये देखो ए का इमेज 10 है, यही है ना। तो आप ऐसे सोचो कि ए का इमेज क्या है, 10 है, तो यहाँ F10 10 हो गया। अब यहाँ F8 एफ स्क्वायर 10, सो F8, अब एफ स्क्वायर 10 क्या है, तो 10 कहाँ गया है, नहीं इसके नीचे 3 ही है ना, देखो ठीक से लिखना पड़ेगा, ये तो मैं लिखा भी ऐसे ही मैंने ना। इसके नीचे 3 है, उसके नीचे 3 है, तो ये गया जैक पे, जे हो गया। सो F6, फिर यहाँ एफ स्क्वायर जे होगा, तो F6 एफ स्क्वायर जे। तो ये जो जे है एफ स्क्वायर में कहाँ, इसके नीचे 2 है, तो 6 पे गया, तो यहाँ 6 आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही बनाते जाइए, इसको कंटिन्यू करते जाइए। सो यहाँ से F4, फिर एफ स्क्वायर 6 हो गया, तो F4 और एफ स्क्वायर 6 क्या है, तो 6 कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 3 पे जाएगा ना, क्योंकि ये तो मैंने वैसे लिखा है। तो ये 3 पे गया, फिर एफ स्क्वायर, फिर एफ स्क्वायर 3, एफ स्क्वायर 3 में कहाँ गया था, तो 3 गया है 8 पे, 1 2 3 गया क्यू पे ना, 8 2 क्यू पे। तो ये हो गया एफ स्क्वायर क्यू, और क्यू कहाँ गया है,
क्यू गया है 2 पे, तो ये 2 पे आ गया। तो फाइनली 12 इटरेशन बाद ए जो है, ए जो है 2 पे जा रहा है आफ्टर 12 इटरेशन। तो 13 इटरेशन में कहाँ जाएगा ये आपको देखना है। कहाँ जाएगा जी बताइए। तो क्योंकि सिंगल इटरेशन ढूंढना पड़ेगा आपको कि सिंगल इमेज क्या लोगे ताकि फिर से ऑपरेट करे तो वही आ जाए। तो मेनली यहाँ रूल आपको ढूंढना पड़ेगा कि जैसे एफ ए आप क्या लोगे ताकि एफ ऑफ ए जो है ना वो क्या आ जाए, 10 आ जाए। फिर आप F2 क्या लोगे ताकि एफ ऑफ 2 आपके पास 9 आ जाए। तो ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वही वो भी कह रहा है कि यू हैव टू, है ना, मेक अरेंजमेंट फॉर ईच। जैसे F3 आप क्या लोगे सो दैट एफ ऑफ 3 आपके Q आ जाए। तो ये आपको एक रैंडम ऑर्डर में बना के देखना पड़ेगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, फिर जाके आपको कुछ आइडिया लगेगा। तो ये बनाना पड़ेगा। और अगर आपने ये एक बार कंस्ट्रक्ट कर लिया तो फिर यहाँ पे एक स्टेप और लगा लो, काम हो जाएगा। जैसे यहाँ ये थोड़ा लेंदी हो गया ऐसे तो, जैसे F12 निकाल लोगे ना ईच का, फिर एक एफ ऑपरेट करना, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा इसमें, सब्जेक्टिव है ना इसलिए, क्योंकि इन्होंने सोल्यूशन कंसाइज में लिख दिया लेकिन डिटेल सोल्यूशन होगा। तो ये आप खुद से बनाओ सो दैट ये हो जाए। और यहाँ 12 तक निकाल लोगे सबका, फिर एक अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो एक ऑपरेट करके 13 नहीं आ जाएगा। तो ये लॉजिक है एक्चुअली, तो इससे करना पड़ेगा जो कि लेंदी होगा थोड़ा। सर ये सेम क्वेश्चन किसी ने 5 साल पहले पोस्ट किया है इंटरनेट पे। अच्छा। ओ। हाँ, और ये सीएमआई में पिछले साल आया है। तो हो सकता है उन्होंने फिर उठाया, वो भी हो सकता है ऑनलाइन, मतलब जैसे वो भी ऑनलाइन देख रहे होंगे क्या पूछ सकते हैं, हो सकता है उठा लिया हो फिर। और सर ऑनलाइन पे किसी ने आंसर नहीं कर पाया। 5 साल पहले दो लोगों ने ट्राई किया था, हम्म। बट उनने भी मतलब एरर ट्रायल ने, एक ने कुछ एक्सेल वगैरह पे कोड वगैरह करके ट्राई किया था। नहीं तो आसान क्वेश्चन, ये पजल टाइप के क्वेश्चंस हो गए एक्चुअली, ये है हाँ सर, ये मैथमेटिक्स। पजल टाइप का हो तो ये गया। मैथमेटिक्स है लेकिन ये पजल पूरा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो ये सब वैसा एग्जाम में कोई करता भी नहीं है। जैसे आप सीएमआई में भी देखोगे कि 100% कोई नहीं करता है। आप वहाँ अगर 40-50% स्कोर कर गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये है। नहीं सर, जनरल वालों के लिए ज़्यादा रहता है। कितना है सीएमआई में? जो सीनियर का नंबर दिया था आपने, वो तो समवेयर अराउंड 65 कुछ बोल रहे थे। बोल रहे थे। तो इस 60 क्या इसमें क्या होता है, ए का अलग बी का अलग कैसा है? हाँ सर, एक का अलग, अलग नहीं है मतलब।